Hello 10th class, welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be enjoying your online classes on your own YouTube channel Career Launcher Academy. और अब जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कारवां शुरू किया गया है आपके YouTube चैनल पर, आप उसका हिस्सा बन जाइए अगर आप उसका हिस्सा नहीं हैं तो जल्दी से, ताकि आप अपने किसी भी टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसका आंसर दे पाए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास आपका डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड लेसन का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला, जो कि बहुत ही टचिंग और बहुत ही हृदयस्पर्शी एक स्टोरी है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट वाली स्टोरी है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने खुद बताया है कि किस प्रकार से उसकी चाह थी अपनी फ्रीडम के लिए और उसने देश के लिए क्या बलिदान किया और नेताओं ने क्या क्या बलिदान किया। तो आइए जानते हैं इस लेसन के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को और जुड़ जाइएगा, बने रहिएगा अपने YouTube चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस कारवां को। आइए शुरू करते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो लिखा गया है, जो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा गया कि व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ था, इसकी डेट क्या थी? 10 में। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बनेगा आपका ए। तो इसका 10 में आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट द सेकंड क्वेश्चन आस्क फ्रॉम अस, हमारे से क्या पूछ रहा है कि इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। अब ये कहता कि साउथ अफ्रीका की फर्स्ट गवर्नमेंट का क्या था, ये सेलिब्रेशन था। तो वो फर्स्ट गवर्नमेंट जो बनी थी वो कैसी थी? ऑटोक्रेटिक थी या रेशियल थी? ऐसा नहीं था, ना ही वो ऑटोक्रेटिक थी और नहीं वो यानी कि राजतंत्र था, ना ही वो रेशियल गवर्नमेंट थी। और इसमें जो आपका बनेगा वो राइट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट्स बी, वो थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि जो उससे पहले जो राज था वो वाइट्स जो थे वो क्या था, जो ब्लैक्स हैं वहाँ के, उनके साथ क्या करते थे, भेदभाव करते हैं। और उसी को हटा करके, उसी को मिटा करके जो एक नई सरकार बनी थी जिसको माना जाता है वो कैसी थी, डेमोक्रेटिक है और क्या है, नॉन रेशियल है। तो आपको पता है ये घटना कब हुई थी? 94 के अंदर, ठीक है। 1994 के अंदर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये उनकी जो गवर्नमेंट बनी थी वो कैसी थी, डेमोक्रेटिक थी और नॉन रेशियल थी। वो आपको ध्यान रखना है वो कैसी थी, डेमोक्रेटिक थी और नॉन रेशियल थी। तो ऑप्शन इसका होगा ठीक बी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डिप्टी प्रेजिडेंट्स वर इलेक्टेड। कितने डिप्टी प्रेजिडेंट इलेक्ट किए गए थे? देखिएगा, आप सभी को पता है कि नेल्सन मंडेला को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया था और 2 डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो ये आपका राइट ऑप्शन इसका होगा स्टूडेंट्स ए। वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। तो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। इसमें पूछा गया कि जो दूसरे देश थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन ख़त्म क्यों कर लिए थे, अपने संबंधों को ख़त्म क्यों कर लिया था। पहला ऑप्शन है कि वहाँ पे वाइट रूल्स था, दूसरा है कि अदर कंट्री आर रेशियल, दूसरे कंट्री रेशियल थे, और सी जो है इसका है इट इज़ अ पुअर कंट्री, की एक गरीब देश था, या तीसरा जो हमारा है स्टूडेंट्स वो फोर्थ जो है हमारा डी वो है अपार्थाइड पॉलिसी। तो इस देश के अंदर रंग भेद की नीति थी, इसी कारण से विश्व के दूसरे देशों ने किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को क्या कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स डी। तो यहाँ पे पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछ रहा है इसमें हमारे से। कहता है व्हाट चेंज ब्रोड इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। व्हाट चेंज ब्रोड इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे वो क्या चेंज लेकर आए थे साउथ अफ्रीका में? एंड ऑफ अपार्थाइड, ह्यूमनिटी, पीस, ट्रेड, यहाँ पे नेगोशिएशन। तो आपका जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, जब यहाँ विदेश के नेता जब आते हैं तो वो किस चीज़ का मार्क है कि उस दिन क्या हुआ था, एंड ऑफ अपार्थाइड, यानी कि जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड है, यानी कि रंग भेद की नीति का अंत था। तो इसका मतलब आपका इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 टेल्स टू अस। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है? वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for
अभी देखिए नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में कहा था कि हम धन्यवाद करते हैं जितने भी इंटरनेशनल लीडर हमारे साथ आज के इस समारोह में जुड़ने के लिए जो विदेशों से आए हैं। तो वो यहाँ पर कहता है कि ये हमारी विजय नहीं है, ये कॉमन विजय है, कॉमन जीत है। किस चीज़ की? जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की एंड ऑल दी अबव। इसका ऑप्शन जो बनेगा स्टूडेंट ऑल दी अबव। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा था तो उनके साथ अन्याय भी हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे शांति के लिए उनको विजय मिली थी, उनको जीत थी किसकी? न्याय की। ठीक है, शांति की और मानव के शान की। उनके साथ जो व्यवहार होता तो अमानवीय था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा डी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। अब उनको किस चीज़ से अपने देश को स्वतंत्र करवाना था वो हमने देखना है। जब वो स्वतंत्र हो जाते हैं, एक तरह से आपको पता है कि जब उनको डेमोक्रेटिक कंट्री वो अपने आप को साउथ अफ्रीका घोषित कर देता है और वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाती है, तो उसके बाद जो उनको अपने देश को स्वतंत्र करवाना था, किस किस देश मतलब और क्या क्या अब समस्याएं थी उनके सामने। गरीबी थी, यानी कि ए भी है, पॉवर्टी भी थी, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव भी था, और डिप्रीवेशन होता है किसी से वंचित किया जाना किसी को, यानी कि अब उनके पास अभाव और ये सारी चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों से उनको मुक्त कराना था, अपने देश के लोगों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। हमने अपनी जो कौन सी स्टूडेंट्स अपनी पॉलिटिकल मतलब जो अभिलाषा थी वो पूरी कर ली है, अर्थात अपने देश को हमने लोकतांत्रिक बना दिया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमेंसिपेशन? यहाँ पर क्या है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एनस्लेवमेंट, स्लेवरी और बोथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमने अपने देश को किस चीज़ से मुक्त कराया। इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। तो इस प्रकार से आप इसका मेंशन कर सकते हैं। हमारा जो इसमें दिया गया है एनस्लेवमेंट और स्लेवरी, ये दोनों ही इन चीज़ों से इनको मुक्ति का मतलब है। यहाँ पे एमेंसिपेशन मुक्ति की बात हम यहाँ पे की गई है, तो वो एक तरह से दास्तां से उनको मुक्ति मिली थी। ठीक है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं स्टूडेंट 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वॉज अ डिस्प्ले ऑफ। देखिएगा, तो आपको पता है जब एमपी थिएटर के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा था। एमपी थिएटर के अंदर जब ये प्रोग्राम चल रहा था स्टूडेंट्स, तो तब क्या हुआ था? व्हाट हैपन देन? तब क्या हुआ था? जो अमेरिकन जो आर्मी के जो जेट थे वो क्या कर रहे थे? ऊपर से करतब दिखा रहे थे, करतब कर रहे थे या कलाबाजियाँ कर रहे थे। तो ये किस चीज़ का मतलब आप कह सकते हैं प्रतीक था? तो आपको पता है कि इससे पहले जो मिलिट्री थी वो वाइट जो सुप्रीमेसी वहाँ थी, जो गोरों का राज था उसके अंडर थी। तो अब यहाँ से क्या पता चलता हमें? मिलिट्रीज प्रिसीजन का या मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो आपको यहाँ पे रखना है स्टूडेंट्स, आपको करना है कि यहाँ पर क्या है, मिलिट्री की जो डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी थी वो इसका राइट आंसर है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। अर्थात आज मिलिट्री भी इस चुनी हुई सरकार के प्रति अपनी वफादारी बता रही थी, दिखा रही थी, व्यक्त कर रही थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, What colors does the new South African flag possess? जो अफ्रीका का जो नया जो झंडा उन्होंने बनाया था उसके अंदर कौन कौन से रंग थे वो आपको पता होने चाहिए। तो वो इसमें पूछा गया उसके अंदर कौन कौन से रंग थे, तो आप देखिएगा उसमें कौन कौन से रंग थे। अब देखते हैं आंसर इसका होगा कौन। सो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के जो झंडा है उसके अंदर कौन कौन से कलर हैं। उसमें कलर हैं स्टूडेंट्स ब्लैक, गोल्ड, ग्रीन, वाइट और चिली रेड और ब्लू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका देखिएगा वाइट किसी में भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब जो हमें देखना कि जो नज़दीक है कौन सा सही है, इसमें कौन कौन से कलर हैं। तो ये पहला ही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट आगे, उसके बाद चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। मतलब
जो वाइट थे उनके बारे में बोला अपनी स्पीच में मंडेला ने कि उन्होंने एक ऐसा मतलब हारेस्ट मतलब कह सकते बहुत ही अमानवीय एक सोसाइटी का निर्माण किया था, एक ऐसा सिस्टम बनाया था, ऐसा उसको फॉर्मेशन की थी जिसको कभी संसार ने पहले नहीं जाना। तो वो किस स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमें पता है वो किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड, पॉवर्टी, सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, ऑपरेशन ऑफ वुमन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है, अपार्थाइड की नीति के बारे हम पढ़ चुके हैं, जो या पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड है स्टूडेंट्स, उसके अनुसार इसका आंसर बनेगा हमारा ए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसका। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, होम डिड मंडेला वांट्स टू थैंक बट कुड नॉट। मंडेला किसको धन्यवाद करना चाहता था लेकिन धन्यवाद नहीं कर सका, वो चीज़ हमने देखनी है कि वो किसको धन्यवाद करना चाहता था लेकिन धन्यवाद नहीं कर सका। मतलब इस स्वतंत्रता की लड़ाई में मर चुके थे, मतलब अपना जीवन बलिदान कर चुके थे, तो उनको वो अपना धन्यवाद नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से वो कहता है किसके बारे में कहा गया है, ये है हमारा सी इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि अफ्रीकन पेट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अर्थात वो देशभगत, अफ्रीका के वो देशभगत जो अब जिंदा नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे स्टूडेंट्स। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 13 टेल्स टू अस। क्वेश्चन इंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड। अब इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, क्या किया था। अब जो गोरे लोग थे जिन्होंने इनके साथ रंग भेद की नीति अपनाई थी, वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि जब जब किसी को दबाया जाता है तब तब बहुत ही महान लोग पैदा होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन पहला ही है स्टूडेंट्स कि क्रिएटेड अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। उनको क्या किया गया, प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और उससे महान लोग पैदा हुए जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, साहस था, विजडम बुद्धि थी और जेनरसिटी थी, उदारता थी। तो ये चीज़ें कैसे पैदा हुई, ऑपरेशन से। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर है 14 नेक्स्ट आपका, उसमें क्या पूछा गया है, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 14 आस्क्ड फ्रॉम अस। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इन अ नेशन। किसी भी देश का सबसे बड़ा धन क्या होता है। मिनरल्स होते हैं, जम्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, पीपल होते हैं। आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स उस देश का सबसे बड़ा धन होता है मनुष्य, यानी कि मानव, लोग, वहाँ की जनता, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट डी। अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि मेरे देश में वैसे मिनरल्स की कमी नहीं है, लेकिन मेरे देश के असली जो धन है, मोती हैं, वो वहाँ के क्या हैं, लोग हैं, वो प्यूरेस्ट गोल्ड है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है 15, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। करेज के बारे में क्या बताया था मंडेला ने, क्या कहा था, उन्होंने कहा था इट इज़ अब्सेंस ऑफ फियर, डर ना हो उसी को हम करेज कहते हैं, या इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर। तो यही इसका राइट ऑप्शन है। उन्होंने कहा था डर सभी को लगता है, लेकिन जो डर को जीत लेते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, साहस कहते हैं। जब हम डर को जीत लेते हैं इसी को साहस कहते हैं। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ। एक आदमी के क्या क्या कर्तव्य हैं जीवन में, एक आदमी के जीवन में क्या क्या कर्तव्य होते हैं, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन्स इन लाइफ। जीवन में आदमी के क्या क्या मतलब ऑब्लिगेशन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस किस के प्रति ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन टू द पीपल, ऑब्लिगेशन टू द फैमिली, ऑब्लिगेशन टू गॉड। अब इसमें राइट ऑप्शन है हमारा ए और बी, आपको करना है इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट, क्योंकि एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है अपने परिवार के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति और अपने परिवार के प्रति और लोगों के प्रति। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वाई वर 2 नेशनल एंथम संग। भाई 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। आपको पता है कि इससे पहले गोरों का राज था, उनका अलग नेशनल एंथम था, जो ब्लैक थे उनका अलग नेशनल एंथम था। लेकिन नेल्सन मंडेला किसी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि गोरों को भी सम्मान मिले। तो इसका मतलब क्या था, इससे आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बनेगा बी, टू मार द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अब किसी भी वंश के साथ, रेस के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोनों का सम्मान करते हुए 2 नेशनल एंथम को स्टूडेंट्स क्या किया गया था, गाया गया था। 2 नेशनल एंथम वर sung by the people of किस कौन, साउथ अफ्रीका ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट। इसमें बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है ये। 18 क्या है, दिल में नेचुरली क्या आता है, वो आता है स्टूडेंट लव। हेट करना हमें सीखना पड़ता है, जबकि प्यार परमात्मा ने ही दिल में पैदा कर रखा है, वो अपने आप होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा,
व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। तो अपने लड़कपन की जो वो लड़का था एक तरह से, जब उसको उसने महसूस किया कि मेरे लड़कपन की जो फ्रीडम थी, जो मैं चाहता था, वो क्या थी। इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, इट वॉज बोर्न फ्री, या फ्रीडम वॉज मिंट फॉर किड्स, या ही हैड नो रियलाइजेशन। तो उसको ये पता चला कि ये उसका सिर्फ क्या था, एक भ्रम था स्टूडेंट्स। ये क्या था, भ्रम था, ये असली में स्वतंत्रता नहीं थी। इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। इससे मतलब किस लिए उसको भूख हुई स्वतंत्रता की। तो इसका राइट ऑप्शन ए बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए में बताया गया है कि जब उसको पता चला कि मेरी ये स्वतंत्रता तो पहले से ही ले ली गई है, तो फिर उसको क्या लगता है कि अब मुझे लड़ना चाहिए, इसके लिए अपने देश के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। तो इसमें आप सभी को पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस है, तो वहाँ भी क्या है, वहाँ भी कांग्रेस है। उसका नाम है नेशनल, यहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसका जो नाम है। तो ये आपका बी राइट ऑप्शन है इसका। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 में क्या कहा गया है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। जो आदमी किसी दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीन लेता है तो वो क्या होता है, वो होता है बी आ प्रिजनर ऑफ हेटर, नफरत का। उसको भी क्या है, वो भी एक तरह से गुलाम होता है, वो अपने दम का, अहंकार का, या मतलब नफरत का गुलाम होता है। उसके बाद कहता है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। कौन नहीं है फ्री, ना तो ऑप्रेसर फ्री है और ना ऑप्रेस, क्योंकि ऑप्रेस तो पहले से ही मतलब किसी ने उसको दबा के रखा है, तो वो तो वैसे ही स्वतंत्र नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स जो किसी की स्वतंत्रता लेता है वो नफरत का गुलाम होता है। तो दोनों ही क्या रहते हैं, एक तरह से दोनों का हमें यहाँ पे करना है स्टूडेंट्स। दोनों के दोनों क्या रहते हैं, दोनों को ही मतलब स्वतंत्रता से क्या है, वंचित होना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका जो ये राइट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपका सी। राइट ऑप्शन है इसका क्वेश्चन का स्टूडेंट सी। तो आप इसका सी कर लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है सी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको क्लिक। उसके बाद देखिएगा राइट ऑप्शन हमारा बनता है इसका सी पे लगा देते हैं, यस। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट आगे। 24 पे देखिएगा, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। उसने उसके जीवन को कैसे बदल दिया। टर्न हिम, क्या बना दिया उसको, फ्रेंड, यहाँ पे जो डरा हुआ था फ्रेटेंडेंट टू बोल्ड, उसको बोल्ड बना दिया। टर्न हिम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, उसको कानून को ना मानने वाले क्रिमिनल बना दिया। या टर्न अ लाइफ लविंग मैन को लिव लाइक अ मॉन्क, उसको एक साधु की तरह जीवन जीने पर व्यक्ति मजबूर कर दिया। ये तो सारी बातें इसमें थी, क्योंकि जब उसको स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तो उसको ये सारी चीज़ें, वो पहले डरपोक था, फिर वो निडर हो जाता है, और वो जो कानून को मानने वाला था अब कानून को मानता नहीं है, और पहले अपने परिवार के साथ रहता था, अब एक साधु के रूप में रहता है। तो जेल में रहना पड़ा उसको अपने जीवन में 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएटेड। ऑपरेशन के डेप्थ ने क्या क्रिएट किया, ऑपरेस क्रिएट किए हाइट ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनेगा हाइट ऑफ कैरेक्टर्स। द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन विल बी हाइट ऑफ कैरेक्टर्स। इसका राइट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट्स, आपने जो कर लेना है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द गेस्ट एट द स्पेक्टेकुलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज। जो वहाँ पर मेहमान आए हैं उनको डिस्टिंग्विश क्यों कहा गया है, या भिन्न क्यों कहा गया है, विशेष क्यों कहा गया है, विशिष्ट क्यों कहा गया है, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। इसका देखिएगा ऑप्शन क्या है इसका, दे हैव बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट टू अटेंड इट, क्योंकि उनको बुलाया गया था मेहमान के रूप में, ये तो नहीं हो सकता। दे आर, वो क्या है, दे आर एमिनेंट वर्ड्स के लीडर्स हैं, क्योंकि वो ना एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, नेता हैं वर्ड के, और जो विटनेस बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं इस स्वतंत्रता के। और यहाँ पर दे आर क्या विजिटिंग द कंट्री फॉर दिस पर्पज़, वो इस देश के लिए मतलब इस पर्पज़ के लिए, इस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं। और डी ऑप्शन देखिएगा स्टूडेंट, डी में क्या कहा गया है, दे हैव रिज्यूम डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्री। उन्होंने अपने जो संबंध तोड़ दिए थे साउथ अफ्रीका के साथ, किसके कारण, अपार्थाइड की नीति के कारण, अब उन्होंने वो जोड़ लिए हैं। और इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन, क्या है, ह्यूमन डिग्निटी की है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, हमारा इसका डी जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं डिस्टिंग्विश्ड इसलिए हैं। तो उसके बाद देखिएगा अगला है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27। आंसर फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड। ह्यूमन डिग्निटी में क्या क्या शामिल होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा इक्वलिटी शामिल होगा, लिबर्टी शामिल होगा, या इन
आपका डिसेंसी होगा इसके अंदर। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा स्टूडेंट, इनमें से कौन कौन से मतलब ह्यूमन डिग्निटी के पार्ट होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका डी। क्या बनेगा स्टूडेंट, डी, क्योंकि इसमें वो चीज़ें दी गई हैं सारी की सारी जो चाहिए। इक्वालिटी चाहिए और लिबर्टी स्वतंत्रता चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पर होती है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन की डिग्निटी को कोई मतलब आघात नहीं पहुँचा है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो कि 28 है और मिस्टेक से यहाँ 27 लिखा गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं हमें क्वेश्चन करने हैं ना कि नंबर से मतलब है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि आपको पता है वाई डज द स्पीकर से दैट इट इज़ अ रेयर प्रिविलेज। आपको पता है कि स्टूडेंट्स अपार्थाइड की नीति के कारण विदेश के सभी देशों ने क्या कर दिया था, अपने संबंध तोड़ दिए थे किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो इस प्रकार से उनको क्या है, इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए, क्योंकि उनको क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया था, वंचित कर दिया था इस सम्मान से। और आज उन सभी देश के नेताओं ने यहाँ पर आकर के उनको ये सम्मान वापस लौटा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 28, हाउ डू यू थिंक, तुम्हें कैसे लगता है द स्पीकर फील्स, कि स्पीकर फील करता है, चूज द ऑप्शन द बेस्ट फिट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड। अब स्पीकर कौन है, नेल्सन मंडेला। उसको कैसा महसूस होता है स्टूडेंट्स, वो इमोशनल है, अनमाइंडफुल है, इलेटेड है, या वो स्टूडेंट्स आपका इलेटेड है, ऑनर्ड है, और विल्म्ड है। ओवरवेल्म्ड है, इलेटेड है, ऑनर्ड है। तो उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका है इलेटेड है, ऑनर्ड है या अनमाइंडफुल है। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा, इसमें दो ऑप्शन इसमें लिखे गए हैं और दोनों का एक ही ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपका बी और सी इसका ठीक है। तो आप अगर ऐसा आता है तो आपको कर लेना है, क्योंकि शायद इसमें एक मिसप्रिंटिंग हुई है टाइप करने में, तो इसमें एक ऑप्शन और डाला जाना था। तो ये दो आंसर इसके ठीक हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको देख लेना है, इसका बी और सी आंसर क्या है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिएगा, हुम विथ वाज नेल्सन मंडेला ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन। इनोग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला किसके साथ था? आप सभी को पता स्टूडेंट वो क्या था, अपनी डॉटर के साथ था, जिसका नाम है जेनानी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला इसका, तो मंडेला सेज एट फर्स्ट एज आ स्टूडेंट आई वॉन्ट फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था सिर्फ मुझे अपने लिए स्वतंत्रता चाहिए थी। वाई डू यू थिंक ही only thought about himself? क्यों? क्योंकि he did not want to think about the freedom denied to others. He was being selfish and was self. He did not think that freedom denied to him was important for others. He too young to realize that freedom was denied to other as well. तो उसको इतना आभास नहीं था कि दूसरों की भी ये स्वतंत्रता ली गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप आज के इस सीरीज से, आज के इस वीडियो से आप इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि जो हमारा है नेल्सन मंडेला की जो कि नेल्सन मंडेला की जीवनी से लिया गया लेसन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसमें से ये आपका लेसन लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये एक बार में समझ नहीं आता तो आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, तो इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।